میرے मोहतरम सामीन, आज हम एक ऐसा वाकया सुनेंगे जो न सिर्फ हमारे ईमान को ताज़ा करेगा बल्कि हमें यह भी सिखाएगा कि इबादत और तकवा के साथ साथ दिल की नरमी, तवाज़ो और अल्लाह की रहमत पर यकीन कितना ज़रूरी है। ये वाकया बनी इसराइल के एक आबिद, इबादत गुजार और एक गुनाहगार औरत का है जो बज़ाहिर गुनाह की पस्ती में थी, लेकिन इसका अंजाम जन्नती हुआ। और वो आबिद, इसकी कहानी क्या हुई, आइए सुनिए। वाकया हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के जमाने में एक आबिद था जो सालों से इबादत में मशगूल था। लोग इसकी इबादत और परहेजगारी की मिसालें देते थे। वो किसी गुनाह के करीब भी ना जाता, हमेशा रोजे, कयाम, तस्बीह और तहलील में मसरूफ रहता। इसी शहर में एक खूबसूरत औरत भी रहती थी जो बहुत सी बेरा रवैयों में मुब्तला थी। वो गुनाहों में लतपत, जिना और फहाशी में मशहूर थी। पूरा शहर इसे बदनाम जानता था। एक दिन इस औरत का दिल बदलने लगा। दिल में ख्याल आया, मैं किस रास्ते पर चल रही हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो तौबा का इरादा करती है, अल्लाह की तरफ रुजू का जज्बा बेदार होता है। वो सोचती है, मैं इस आबिद के पास जाऊंगी, शायद वो मेरी रहनुमाई करे, मुझे रास्ता दिखाए। वो इस आबिद के दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दी। आबिद दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक जवान खूबसूरत औरत खड़ी है। वो इससे कहती है, ए अल्लाह के बंदे, मैं गुनाहगार हूं, मैं तौबा करना चाहती हूं, मुझे अल्लाह का रास्ता दिखा दो। आबिद ने जैसे ही इसकी शक्ल देखी, इसके दिल में वसवसा आया। शैतान ने वसवसा डाला। इसने इस औरत को घर के अंदर आने की इजाजत दी। वो कुछ देर बैठी। आबिद का दिल माइल होने लगा। दिल के अंदर नफस बेदार हुआ। एक लम्हे के लिए इसके तकवा की दीवारें हिलने लगे। वो औरत समझ गई, बोली, क्या तुम वाकई अल्लाह के बंदे हो? क्या तुम वही हो जिसकी परहेजगारी के चर्चे पूरे शहर में है? ये जुमले सुनकर आबिद चौंक गया, पसीने में भीग गया। फौरन कहा, निकलो मेरे घर से, मैंने गलती की, मुझे मुआफ करो। औरत खामोशी से निकल गई। वो सीधी सहरा की तरफ चली गई। रास्ते में इसने रोते रोते अल्लाह से तौबा की, आ अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं, मैं गुनाहगार थी, लेकिन आज तूने मेरे दिल को पलटा दिया, मुझे मुआफ फरमा दे। वो सजदे में गिर गई और अल्लाह के सामने गिरिया उजारी करते करते इसकी रूह निकल गई। आबिद का अंजाम। उधर आबिद भी गमज़दा था। इसने अल्लाह से तौबा की, रोने लगा। रात को ख्वाब में इसने देखा, फरिश्ते इस औरत की रूह को जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। आबिद ने हैरत से पूछा, आ अल्लाह, ये क्या माजरा है? वो तो गुनाहगार थी। अल्लाह ताला का जवाब आया, इसने दिल से तौबा की, नदामत से रोई, हमने इसे मुआफ कर दिया। और तुमने अपनी इबादत पर गुरूर किया और उसकी नीयत को ना पहचाना। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। इबादत गुरूर पैदा ना करे। इबादत बंदगी का इजहार है, फखर का नहीं। तौबा की ताकत बहुत बड़ी है। सच्ची तौबा से गुनाहों का दाग मिट सकता है, माजी की सियाही धुल सकती है। जाहिरी इबादत नहीं, बातनी इखलास अहम है। किसी गुनाहगार को हकीर ना समझो। तुम नहीं जानते कि वो कब अल्लाह का वली बन जाए। नबी करीम ने फरमाया, जिसने दिल से तौबा की, अल्लाह इसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ कर देता है। तिर्मिज़ी। हजरत उमर का कौल है, लोगों के चेहरों पर ना जाओ, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे सामीन, ये वाकया हमें सिखाता है कि गुनाह से नफरत करें, गुनाहगार से नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने नफस का मुहासबा करें, दूसरों को गुनाह से निकालने का जज्बा पैदा करें और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें। इस तरह के और भी बहुत से वाकयात हैं, जिनमें एक वाकया बनी इसराइल की औरत और रुकते का है। रहमत का अजीब मंजर। एक औरत बनी इसराइल में बहुत गुनाहगार थी। लोग इसे फाहिशा कहते। एक दिन वो सफर में प्यासी हो गई। पानी के कुएं पर पहुंची, पानी निकाला और पिया। वापसी पर इसने देखा कि एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा है। इसने अपनी जूती में पानी भरकर कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला को इस औरत का यह रहम बहुत पसंद आया और इसे बख्श दिया गया। सबक।
रहम सिर्फ इंसानों पर नहीं हैवानात पर भी हो तो बाइस निजात बन सकता है। नेकी कभी जाया नहीं जाती चाहे छोटी सी हो। दिल का खुलूस और नियत अल्लाह के हां सबसे अहम है। ए अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। ए अल्लाह, हमें मुआफ फरमा, हमारे दिलों को रोशन कर और हमें अपनी खास बंदगी नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाई।